सूरजपुर एक छोटा सा गांव था जहां गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। पानी की भारी कमी ने सभी को परेशान कर रखा था। हर दिन लोग घंटों लाइन में लगकर कुछ घूंट पानी पाने की कोशिश करते, लेकिन उपलब्ध पानी जरूरत से बहुत कम था। नंदू, जो एक मजदूर था, अपने बीमार बेटे राजू और पत्नी रेखा के लिए पानी की तलाश में निकला। गांव में पानी का एकमात्र स्रोत पुराना कुआं और एक तालाब था, लेकिन वे लगभग सूख चुके थे। नंदू जानता था कि अगर जल्द ही कोई उपाय नहीं किया गया तो उसके बेटे की हालत और खराब हो सकती है। उसने काका की चाय की दुकान पर रुककर आधा गिलास पानी पिया और कुछ देर सुस्ताने के बाद तालाब की ओर चल दिया। तालाब का हाल देखकर नंदू की आंखों में निराशा झलकने लगी। पानी खत्म होने के कगार पर था और जो बचा था वह इतना गंदा था कि उसे पीना बीमार होने जैसा था। पास बैठी एक बुजुर्ग दादी ने कहा, बेटा, यह पानी तुम्हें बीमार कर देगा। नंदू ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, दादी, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मेरा बेटा बिना पानी के नहीं रह सकता। नंदू पानी लेकर घर पहुंचा तो राजू ने तुरंत पानी मांगा। नंदू ने एहतियात के तौर पर पानी को उबाला और फिर उसे पिलाया। बेटे के चेहरे पर कुछ देर के लिए संतोष देखकर नंदू को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन अगली सुबह एक और मुसीबत खड़ी थी। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। नंदू को याद आया कि गांव के अमीर आदमी ठाकुर रमेश सिंह अक्सर अपने किसानों को राशन बांटते थे। वह हिचकिचाते हुए उसके दरवाजे पर पहुंचा। पहले मेरा कर्ज चुकाओ, फिर मदद की उम्मीद रखना। नंदू खाली हाथ और टूटा हुआ दिल लेकर वापस आ गया। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि रेखा कमजोरी और भूख की वजह से बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। नंदू ने उसे दिलासा दिया, मैं कुछ न कुछ लेकर आऊंगा, तुम हिम्मत रखो। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। शाम होते ही रेखा ने अंतिम सांस ली और हमेशा के लिए नंदू और राजू को छोड़ गई। नंदू पूरी तरह टूट गया। उसकी दुनिया अंधकार में हो गई थी। लेकिन जब उसने अपने बेटे राजू को देखा तो उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। कई महीनों की मेहनत के बाद उसने एक छोटा सा खेत खरीद लिया और उसमें काम करना शुरू कर दिया। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी और हालात बेहतर होने लगे। कई साल बाद राजू एक पढ़ा लिखा नौजवान बन गया। नंदू का सपना पूरा हो चुका था। उसने साबित कर दिया कि धैर्य, मेहनत और हौसला कभी व्यर्थ नहीं जाते।